एवरीबॉडी, आज हमारे पास एक और सक्सेस स्टोरी है पुनीत कौर, जिन्होंने 80 स्कोर किया है पीटी में। एक्सीलेंट स्कोर फॉर ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं पुनीत कौर से और जानते हैं उनका एग्जाम कैसा हुआ हमारे एग्जाम पे चर्चा एपिसोड नंबर 2 पे। पुनीत, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। Hello, sir. How are you? वेल, Myself, Puneet Kaur, and I have just taken my PTE exam and scored overall 80. I scored 76 in speaking and listening, 85 in writing, and 90 in reading. It went really well. I like the atmosphere over there, and I've just completed my senior secondary education. that is really wonderful for this kind of a score, and after 12th it's absolutely great. अच्छा, मुझे एग्जाम Thank के you, बारे में sir. बताइए, आपका एग्जाम कैसा रहा? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग कैसी चली? कैसे क्वेश्चंस आए? बस सारा बताइए, हमारी ऑडियंस बहुत उतावली हुई है सुनने के लिए। सर सब कुछ बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज मॉडरेट, और मुझे वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगा। और रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, स्पीकिंग भी मॉडरेट थी, और लिसनिंग भी, और राइटिंग भी टॉपिक्स इजी थे। समराइज रिटन टेक्स्ट थोड़ा सा लेंदी था, बट इट वाज मैनेजेबल। एंड व्हाट अबाउट लिसनिंग? लिसनिंग में दो पार्ट्स होते हैं, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट और डिक्टेशन। बहुत ही खतरनाक होते हैं, जनता उससे बहुत दुखी है। तो बताइए, एडवाइस दीजिए, आपने क्या किया उसमें? सर आई फॉलोड द टेम्पलेट एंड लेकिन वहाँ पे जो उसकी स्पीड थी वो काफी मॉडरेट थी, तो आई मैनेज टू राइट ऑल द की पॉइंट्स। तो मैंने मेजोरिटी कवर कर लिए थे, और वो पैराग्राफ उस पे था। समराइज स्पोकन टेक्स्ट वाज ऑन द टॉपिक अबाउट यूजेज ऑफ डेबिट कार्ड्स, and the speed was moderate, so I managed to write it down. वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट डिक्टेशन? 4 आई होंगी आपको तो। Yes, sir. 4 बताइए। dictations were there, और वो भी मॉडरेट थी, और दो तो काफी इजी थी, और दो मॉडरेट थी। कई वर्ड्स में कंफ्यूजन आती है कि आपको ऐसे भी सुनाई देता है, ऐसा भी सुनाई देता है, तो उसमें दोनों लिख देते हैं। हमारे पास वर्ड्स लिमिट काफी ज्यादा होती है, तो वो हमारी भी जनता रीडिंग से बहुत दुखी है, कहते जी रीडिंग हमसे नहीं होती। तो आपकी रीडिंग में 90 आ गए। आपने क्या जादू किया वहां? सर इसमें कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, लेकिन बेसिक ग्रामर रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं और वो हो जाता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो जहाँ पे डबल क्वेश्चन, वन से ज्यादा आंसर होते हैं, वहां पे भी मैंने सिंगल आंसर सिलेक्ट किया था, क्योंकि आई वाज अनश्योर अबाउट द अदर आंसर्स। तो फिर भी रीडिंग में 90 आए। तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको नहीं भी श्योरिटी है, तो आप जिसके बारे में श्योर हो मल्टीपल में उसको सिलेक्ट करो। और टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग। और रीऑर्डर पैराग्राफ्स प्रैक्टिस के साथ होते हैं, और बेसिक ग्रामर रूल्स अगेन, एंड कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग भी अच्छे से मैनेज स्पीकिंग हो की बात जाती है। करते हैं अभी। स्पीकिंग में रिपीट सेंटेंस ऐसी एक चीज है जिसे लोग देखते हैं उनकी सिरदर्द शुरू हो जाती है। तो आपने तो कमाल करा उसमें भी, स्पीकिंग में भी। तो बताइए क्या किया आपने? क्या कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ लगाई? सर इसमें मैंने स्ट्रेटेजी सिंपल फॉलो की कि फ्लुएंसी के साथ बोलना है, और आई ट्राई टू कवर 60 to 70% ऑफ कंटेंट, एंड आई रिपीटेड इट अगेन एंड अगेन विद फ्लुएंसी एंड राइट प्रोनाउंसिएशन। सो बेसिकली आपने फ्लुएंसी पे बहुत जोर लगाया, राइट? या राइट, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। और एक और बात बताइए, राइटिंग में आपने एसेस में टेम्पलेट्स यूज करी कि नहीं करी? करी, बट आई ट्राई टू राइट डाउन माय ओन पॉइंट्स। अपने उसमें पॉइंट। काफी फॉलो किया, बट मैंने टेम्पलेट्स के पैराग्राफ्स की स्टार्टिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस, कंक्लूजन, वो सारा टेम्पलेट में से फॉलो किया था। तो बेसिकली आपने टेम्पलेट को काफी चेंज कर दिया। यस, तभी काफी तभी किया फायदा था। हो गया, तभी फायदा हो गया बहुत ज्यादा। यस, चलिए, एग्जाम तो आपका हो गया। तो आपके पेरेंट्स का क्या यस। रिएक्शन था जब आपने बताया आपकी 80 स्कोर आई है? They were extremely happy. I was at home and they weren't at home, and I called them up and I told them I scored 80 overall. They were extremely happy. I was like, पुनीत, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली कि मेरे कितनी मार्क्स आ जाएंगे? honestly speaking, sir, मैंने कुछ expect नहीं किया था. I just wanted to fulfill my requirement, which was 7 each, and I never thought that I will score this good marks in my दैट इज PTE. एक्सीलेंट। अभी प्लान क्या है आपका बाहर जाने का? वेयर डू यू प्लान टू गो? विच कंट्री एंड इन विच कोर्स, विच सिटी? Sir, I'm planning to go to Australia, and I'm planning to pursue my studies in nursing in sir, because मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट भी है, biology being my favorite subject, and or mankind help me, I really believe, or it's the best course and the job in the world, दैट so इज that's why वेरी that's my priority.
ऑस्ट्रेलिया की नर्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. विशिंग यू Yeah, ऑल द right. बेस्ट. अब किस इनटेक में आप जा Thank रही you, हैं? sir. Sir, I'm planning to go in 2024 Feb intake. That's lovely. Wishing you all the best. God bless you. And you have Thank you actually so made much, us sir. very, very proud. And your parents also Thank you so should be much, sir. proud of yourself. Wonderful. Thank you. God bless you. Thank you, sir.